दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके साथ आपके परिवार आरजी एजुकेशन में फिर से जुड़ गया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ, और आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ और इस क्लास में देखना आप। ठीक है। और पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, और सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। 75वें कान, ये कौन नहीं है, कौन कौन फिल्म महोत्सव, सॉरी ये टाइपिंग में एरर हो रहा है। तो मौसम नहीं है, महोत्सव है। मौसम में पहली बार किस देश को सम्मानित देश, कंट्री ऑफ हुनर चुना गया है, बनाया गया है। ठीक है। 75वें कौन फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश, कंट्री ऑफ हुनर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। किसको? भारत को। क्या होगा इसका? सी, भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे कहां पर पहली खादी उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मुंबई में। कहां पर? बी, मुंबई में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आपसे डायरेक्ट पूछेगा सूक्ष्म लघु मंत्री कौन है या मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो मंत्री नारायण राणे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए पहले, चलिए तीसरे क्वेश्चन के साथ। कौन सी भारतीय अभिनेत्री न्यू 10 ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी भारतीय अभिनेत्री न्यूटन ब्रांड पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दीपिका पादुकोण। क्या होगा? दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आएगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसने जीता है? वो जीता है वो किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, दक्षिण कोरिया। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने उबेर कप, महिला उबेर कप 2022 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट किया करो। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कलाम 100। क्या होगा? कलाम 100। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की पहली 100% डीजल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? पटना, रांची, मुंबई, शिमला। ये मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और आपको भी बताना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। और कल को आपके लिए एक नई क्लास आने वाली है, वो आने वाली है विश्व की सभी नदियाँ, जो इम्पोर्टेंट उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे दूंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं में से एक रूप में नामित किया गया है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए भाई लगाइए, लगाइए। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को किस क्षेत्र में काम के लिए उन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक ने किस क्रिकेटर को ब्रेन हेल्थ इंस्टीट्यूट का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? लगाइए आंसर। तो रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल और प्रसिद्ध कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? वो बनेगा ए, रॉबिन उथप्पा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, चिनाब नदी पर। कहाँ? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर।
निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? जो हमको नोबेल पुरस्कार में दिए जाते हैं, किसी को जब भी किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? तो उसका निर्णय लेता है नॉर्वे की नोबेल समिति। कौन? नॉर्वे की नोबेल समिति। कौन लेता है? नॉर्वे की नोबेल समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनावरण की गई टाटा मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक वाहन अवधारणा का क्या नाम है? लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, अविका। क्या? अविका। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा MBBS प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, फ्रैंक विलजैक। किसको? फ्रैंक विलजैक को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? डायरेक्ट ये पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रैंक विटलेंजैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रकार के पहले कार्यक्रम मिलनी का शुभारंभ किया है? मिलनी का शुभारंभ किया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, पंजाब। किसने? पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सेमी कौन इंडिया 2022 अप्रैल 2022 को किस शहर में आयोजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? ए, शांता कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री, बी, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, सी, रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री, डी, कल्पना नाथ राय पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री। किसने कराया? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था इन्होंने, इसके उन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 70 साल के राजनीतिक संबंध पूरे किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके साथ किया है? वो किए है जापान के। क्या होगा इसका राइट आंसर? जापान। डी इसका ऑप्शन का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंडर किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगाइए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है ना। तो देखो ये सिलेंडर नहीं है, मैं सॉरी गलती क्या कर गया, फिनलैंड, वो है फिनलैंड। फिनलैंड की देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, स्वीडन। क्या होगा? स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होपलोंग हिंदी इन दिनों भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप लॉन्ग हिंदी इन दिनों भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा असम। क्या होगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4.4%। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं जितना हो सकता हूँ हर बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ क्लास को शेयर करना। थैंक यू सो मच।